हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं एक जीपी का nth टर्म क्या होता है और n टर्म्स तक का सम क्या होता है। और फिर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जीपी में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं हूँ पीयूष गुप्ता। तो फ्रेंड्स एक सीक्वेंस यदि हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक सीक्वेंस लेते हैं फ्रेंड्स 4, फिर क्या है 8, फिर है फ्रेंड्स 16, फिर 32, फिर क्या है फ्रेंड्स 64, फिर क्या है 128। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा एक सीक्वेंस है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 बन जा रहा है। 4 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया, 8 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 16 बन गया, 16 में 2 मल्टीप्लाई किए तो 32 बन गया, 32 में 2 मल्टीप्लाई किए तो 64 बन गया, 64 में 2 मल्टीप्लाई किए तो 128 बन गया। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। तो इस तरह का फ्रेंड्स जो सीक्वेंस बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि हम 8/4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 16/8 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 32/16 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ऐसा यानी कोई भी टर्म को हम उसका प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, जो रेशियो आएगा उसको क्या बोलेंगे, 2 है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स डिनोट करेंगे आर से। आर क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, कांस्टेंट रेशियो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। या फिर फ्रेंड्स इसको हम 16/8 भी लिख सकते हैं, इसको हम 32/16 भी लिख सकते हैं, इसको हम 64/32 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी लिख देंगे फ्रेंड्स इसमें से काम बन जाएगा। तो ये कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 2 आ रहा है। कांस्टेंट रेशियो है फ्रेंड्स, सब में वही नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी नेक्स्ट टर्म बन रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म क्या है, a1 है, ये टर्म a2 है, ये टर्म a3 है, ये टर्म a4 है, ये टर्म a5 है और ये टर्म a6 है। ठीक है, ऐसा ये प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए r निकालने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, यदि आपको कॉमन रेशियो निकालना है तो कोई भी टर्म रहेगा उससे उसका प्रीसीडिंग टर्म आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो। जैसे कि ये क्या a2 था तो a2/a1, a2/a1 किए तो कॉमन रेशियो मिल गया। वैसे ही फ्रेंड्स a3/a2, a3/a2 भी करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो। इस तरह से फ्रेंड्स तो कोई भी टर्म है उसका प्रीसीडिंग टर्म आप डिवाइड कर दीजिए, आपको कॉमन रेशियो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक जीपी का जनरल टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिडर किया था वो क्या था, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन रेशियो कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, 4 है, और कॉमन रेशियो कितना है फ्रेंड्स, 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म फ्रेंड्स क्या, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 यानी कि a × r लिख सकते हैं। ठीक है, 16 को फ्रेंड्स 16 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 को लिख सकते हैं a × r का स्क्वायर, 4 × 2 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 32 को फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, a × r का क्यूब, r का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 × 4 32। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स 64 को क्या लिख सकते हैं, ar⁴, 2⁴ दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 × 4 64 आ जाएगा। ठीक है, 128 को क्या लिख सकते हैं, ar⁵, 2⁵ होता है 32, 32 × 4 आ जाएगा 128। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना आया, a के बराबर। सेकंड टर्म यानी कि 8, सेकंड टर्म 8 था ना, a2 किसके बराबर आया, ar के बराबर। a2 बराबर आया फ्रेंड्स ar के। ठीक है, वैसे ही दोस्तों a3 किसके बराबर आया, ar²। a4 किसके बराबर आया, ar³ फोर्थ टर्म। वैसे फिफ्थ टर्म किसके बराबर आया, a5, ar⁴। सिक्स्थ टर्म किसके बराबर आया, ar⁵। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब 2 है यहाँ पर तो r का पावर कितना, 1 है। जब यहाँ पर 3 है तो r का पावर कितना है, 2 है। जब यहाँ पर 4 है तो r का पावर 3 है। जब यहाँ 5 है तो r का पावर 4 है, यानी कि एक कम हो जा रहा है। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए इन जनरल हम nth टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, nth टर्म क्या होगा, a × r⁴n−1। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए क्योंकि देखिए a तो सब में सेम रहेगा ना, a का पावर 1 रहेगा हमेशा। ठीक है, a में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा, जो भी
यहाँ पर है A4 है, फोर्थ टर्म के लिए A4 लिख रहे हैं, तो यहाँ 4 है तो यहाँ r का पावर क्या हो जा रहा है, एक कम हो जा रहा है। तो यदि n रहेगा तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है देखिए। तो जनरल फॉर्मूला बन गया फ्रेंड्स nth टर्म के लिए ar⁻n-1। दोस्तों सेम जीपी हम देखते हैं, इसमें मान लेते हैं अपने को निकालना है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी। अगर 10th टर्म निकालना है फ्रेंड्स सेम जीपी में, तो फर्स्ट टर्म दोस्तों क्या था, 4 था, कॉमन रेशियो कितना था, 2 था। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 10th टर्म पूछा है, यानी कि A10 अपने से पूछा गया है। ठीक है, A10 अपने से पूछा गया है। 10th टर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा सकते हैं, A10 हो जाएगा ar⁻10-1। तो A का वैल्यू फ्रेंड्स 4, R का वैल्यू 2, 2⁹ 9। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व कर देंगे, 2⁻2 इंटू 2⁹9, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 1024 इंटू 2, 2048 हो जाएगा। ठीक है, तो 10th टर्म दोस्तों यहाँ पर 2048 आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, ये हो गया जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि जीपी का एन टर्म्स तक का सम हम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स मान लेते हैं एक जीपी अपने पास, लेट A1 A2 A3 अप टू फ्रेंड्स कितना टर्म्स है इसमें, an टर्म्स है, BA GP। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा A1 फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, अभी पढ़े थे। A2 को क्या लिखेंगे दोस्तों, AR लिखेंगे। A3 को लिखेंगे AR²। वैसे दोस्तों an को क्या लिखेंगे, ARn-1। हमने पढ़ा था nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1 होता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जीपी का सारा टर्म्स हम लिख दिए हैं, अब इसका सम चाहिए अपने को ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, लेट S इज इक्वल्स टू A प्लस AR प्लस AR² प्लस अप टू ARn-1। ठीक है, सारा टर्म्स को ऐड कर दिए, उसको क्या लिख दिए, S क्या है, सम है सारा टर्म्स जीपी का, यानी कि अपने को क्या चाहिए, S चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इक्वेशन 1 में ना हम r मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। r क्या था दोस्तों, कॉमन रेशियो था। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में दोस्तों हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, r मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, देखिए s इंटू आर, एस आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा a इंटू आर प्लस AR² प्लस AR³ अप टू दोस्तों लास्ट टर्म में जब r मल्टीप्लाई होगा तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा ना, r जब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए a इंटू आर टू द पावर n-1 इंटू r यानी कि r टू द पावर 1 है, तो सॉल्व करने से कितना आएगा, ये r टू द पावर n, a इंटू आर टू द पावर n आएगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म दोस्तों क्या आएगा, AR टू द पावर n। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, r मल्टीप्लाई किया है, तो ये रिजल्ट अपना यहाँ पर आ रहा है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर a नहीं है दोस्तों ना, AR है, तो AR है, यहाँ पर भी AR है, यहाँ पर AR² है, यहाँ पर भी AR² है, वैसे AR³ है, यहाँ पर भी AR³ है। तो इस a को छोड़ के बाकी सारा टर्म इसका यहाँ पर है। ठीक है, ARn था ना दोस्तों, इसके पहले का टर्म क्या था दोस्तों, देखिए इसके पहले का टर्म दोस्तों क्या था, ARn-1 प्लस लास्ट टर्म क्या था यहाँ पर, ARn। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर ये सारा टर्म दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये जो टर्म है ना दोनों में है, मतलब इसका a है वो बस यहाँ पर नहीं है, और इसका AR टू द पावर n वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी सब टर्म्स क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन 2 - 1 कर सकते हैं। इक्वेशन 2 - 1 करने से दोस्तों क्या होगा, जो भी बॉक्स वाला टर्म्स है अपना वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, AR टू द पावर n बचेगा। ठीक है, माइनस दोस्तों क्या करेंगे, a कर देंगे ना। ठीक है, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ से दोस्तों s कॉमन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा r-1, यहाँ से a कॉमन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा r टू द पावर n-1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों s कितना आ जाएगा, a इंटू आर टू द पावर n-1 बाय r-1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अपना s। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी को हम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों -1 कॉमन लेके भी ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, -1 कॉमन लेके s इज इक्वल टू a इंटू 1 - r टू द पावर n बाय 1 - r। ठीक है, बहुत इजी दोस्तों, देखिए
ये फॉर्मूला कैसे बना है इसको समझिए, बहुत ही आसान है दोस्तों। फॉर्मूला मेन क्या आ गया यहाँ पर, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। ठीक है, a क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है, r क्या है कॉमन रेशियो, n है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों अरिथमेटिक मीन हम समझते हैं क्या होता है। मान लेते हैं फ्रेंड्स दो नंबर है अपने पास, लेट a एंड b बी टू नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है देखिए, देन अरिथमेटिक मीन, इसको हम शॉर्ट में AM लिख सकते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है दोस्तों, A और B का एवरेज, यानी कि A प्लस बी बाई टू। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है अरिथमेटिक मीन निकालना। A और B का एवरेज क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा। मान लेते हैं फ्रेंड्स एक 2 है, ठीक है, एक 2 है फर्स्ट टर्म, मान लेते हैं A का वैल्यू, और एक B है दोस्तों, ठीक है, B का वैल्यू मान लेते हैं दोस्तों 10 है। तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 बाई 2, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब 6 आ जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ना, तो 2 6 10 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। 2 6 एंड 10, देखिए ये कितना है +4 है, ये भी कितना है +4 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जब भी हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो बाकी दो नंबर के साथ एक एपी बनाएगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, बहुत आसान है दोस्तों। ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों समझते हैं, मान लेते हैं दो नंबर्स है अपने पास ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स। ठीक है दोस्तों, देन ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए इंटू बी। ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों क्या होगा, रूट ए इंटू बी। मान लेते हैं दोस्तों ए का वैल्यू है 4, ठीक है दोस्तों, ए का वैल्यू है 4 और बी का वैल्यू है 16। ठीक है, बी का वैल्यू 16 है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट ओवर ऑफ ए इंटू बी, यानी कि रूट 4 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट 64। रूट 64 किसके बराबर होता है दोस्तों, 8 के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अब जो ज्योमेट्रिक मीन आया ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 8 फिर 16। अब देखिए ये 8 क्या बनाया दोस्तों, 8 आने की मदद से ये क्या बन गया, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया ना। आप यहाँ पर इंटू 2 करिए 8 मिल जाएगा, इंटू 2 करिए 16 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। तो ज्योमेट्रिक मीन का दोस्तों मतलब ही होता है कि जो भी टर्म आएगा वो जीपी बनाएगा। वैसे ही दोस्तों अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जो भी नंबर आएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। अब हम पढ़ते हैं दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं अपने पास दो रियल नंबर है ए एंड बी। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पढ़ा था अभी कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी बाई 2 होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों क्या होता है, रूट ए बी होता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो दोस्तों अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं। अरिथमेटिक मीन दोस्तों क्या है, a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, रूट ए बी। तो अरिथमेटिक मीन है a प्लस बी बाई 2 माइनस ज्योमेट्रिक मीन क्या है, रूट ए बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 जाएगा एलसीएम, ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर, प्लस b को क्या लिख सकते हैं, रूट बी का स्क्वायर, माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी, इसको लिख सकते हैं बाई 2। ठीक है, ये आ रहा दोस्तों, ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ रहा है, अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रूट ए माइनस रूट बी यदि आप सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो पक्का तो एक चीज है कि वो पॉजिटिव रहेगा ना, स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया, नीचे में क्या है 2 है, 2 भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये जो रिजल्ट आया अपना रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बाई 2, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा चीज क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम 0 हो सकता है, या जनरली हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारा रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए कि अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इससे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ से दोस्तों यही कंक्लूजन आएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा,
या फिर क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। कभी भी अरिथमेटिक मीन छोटा नहीं हो सकता ज्योमेट्रिक मीन से, हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर भी हो सकता है। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है। अरिथमेटिक मीन बड़ा रहता है ज्योमेट्रिक मीन से या बराबर भी हो सकता है। तो आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स थे, आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।